तो रिवीजन कैसे करेंगे? तो रिवीजन कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात, हम प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, ठीक है। हमने बहुत सारे सवाल किए थे और हमने इतने सवाल किए थे कि जनरली आप कहीं भी देखो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कहीं भी जितने एक चैप्टर में जेन्युइनली आप पढ़े होगे, और बताना इससे एग्री करते हो कि नहीं, थम्स अप करके बताना एग्री करते हो कि नहीं, जितने क्वेश्चंस ऑफलाइन में कहीं भी आपने पढ़ा होगा या ऑनलाइन में पढ़ा होगा, पूरे चैप्टर में करते हैं उतने अपन 2 से 3 क्लास में कर लेते हैं कि नहीं? कितने सवाल करते होंगे पूरे चैप्टर में, मान लो लोग इतने, तो शायद 200 बहुत होता है। 200 तो एक चैप्टर में 200 सवाल कहां होते हैं? 200 बोलने में 200 आसान लग रहा है। 1 2 3 4 5 10 15 11 12 13 25 26 27 28 ऐसे करके गिनती चलती तो हालत खराब होता। उतने अपने 2 से 3 क्लास में कर ले। यस सर नो? आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता? उसके बाद संघर्ष असाइनमेंट अलग होता है। बताओ, जितने पूरे चैप्टर में लोग करते होंगे उतने अपन 3 क्लास में कर लेते हैं मोटा मोटा। चलिए कोई बात नहीं। मैं ये किस लिए कह रहा हूं, इसका पर्पस क्या? इसका पर्पस ये है कि एक्चुअल में आप बहुत मेहनत करें, इतना आसान नहीं है, ठीक है। और उसमें से जो नोट्स में लिखना होता है वो मैं अलग से लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। और जो नहीं लिखना सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, उसको अलग करके रखा है, ठीक है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कहीं से कोई जरूरत नहीं है कि इतने सारे क्वेश्चन करेंगे तो रिवीजन कैसे करेंगे। तो रिवीजन कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात, हम सेग्रीगेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस वाला सेक्शन में पूरा मेहनत से क्लास के कम से कम बाद मुझे 15-20 मिनट लग जाता है नोट्स को अरेंज करने में। क्लास में तो बहुत अच्छे से नोट्स हम बना ही रहे हैं, क्लास के बाद नोट्स को अरेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है। वो हम टाइम अलग से लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके नोट्स बहुत अच्छे से क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बन जाए। उसमें से भी जब आप रिवाइज करोगे, थ्योरी अलग होता है, उसके क्वेश्चंस अलग होते हैं, वो सारी चीजें बहुत आसानी से आपकी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं कार्यक्रम। शुरू करें कार्यक्रम, चलिए हटाइए। आज लेक्चर नंबर 5 है क्या? मुझे 6 लगा।